हेलो फ्रेंड, हम लोग यहाँ पे जो है DFCIL 2018 के यहाँ पे पेपर देखने वाले हैं और आपका हाल ही में एग्ज़ाम भी आपका जो है कंडक्ट होगा। तो DFCIL 2018 का पेपर देखने वाले हम लोग। अगर आप इस पेपर का PDF चाहिए होगा तो आप इस साइट पे जो है आप विज़िट कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है ऑप्शन मैंने दिया हुआ है पेपर का, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस साइट पे आप चले जाइएगा। वैसे लिंक भी नीचे आपको दिया गया है, वहाँ से भी जाके आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। वहाँ पे भी जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे लेटेस्ट MCQ और बहुत सारी क्विजेज़, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वहाँ पे मिलता है। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और कोई भी पेपर अगर चाहिए तो आप इस साइट पे जाके विज़िट कर लीजिएगा। बहुत सारे पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग DFCIL का जो 2018 का पेपर है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं यहाँ पे, और क्या पैटर्न है सारा चीज़ मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्किट एनालिसिस यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। कैलकुलेट द आई इन द फॉलोइंग सर्किट यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करके यहाँ पे हमें करंट बताना है। ये आपका करंट है, ठीक है, हमें करंट यहाँ पे बताना है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक टाइम में आप एक ही सोर्स को एक्टिव करके लोड में जो करंट फ्लो होती है उसको आप कंसीडर कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीन टाइप के सोर्स दिए गए हैं, तीन सोर्स हैं। तो हम पर्टिकुलर जो है सुपरपोजिशन थ्योरम जब लगाएंगे तो किसी टाइम एक सोर्स को एक्टिव कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखो मैं अलग से फिगर नहीं बनाने वाला हूँ। ठीक है, ये अगर मान लो ये आपका जो सोर्स है, मान लो इसको हटा दिया गया। ठीक है, और यानी करंट सोर्स को हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं, और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो है मान लो हम करंट सोर्स को ओपन कर दिए। ठीक है, यानी करंट सोर्स क्या हो गया, हट गया आप। अब वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे शॉर्ट कर दिए। यानी अभी हम 8 वोल्टेज को कंसीडर कर लेंगे। पहला स्टेप ये होगा हमारा, 8 वोल्टेज को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखो जब हम यहाँ पे 8 वोल्टेज लेंगे और यहाँ पे देखो 6 है, 2 ओम है और ये 8 ओम, सभी सीरीज में है। तो 8, 2, 10 और 16, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा। और यहाँ पे वोल्टेज कितना है आपका, 8 वोल्टेज। तो यहाँ पे हमें करंट पूछा गया है, तो पहले हम करंट निकाल लेते हैं। तो आई बराबर क्या होता है आपका, V/R होता है, 8/16 कर दीजिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो अभी हमने 8 वोल्ट के सोर्स को एक्टिव किया तो हमारा करंट कितना बना, 0.5 एम्पियर बना। ठीक है, इसी तरीके अब हमें क्या करना है, अब हम अगला काम करने वाले हैं यहाँ पे। अब देखो 8 वोल्टेज सोर्स को अब हम डीएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट कर दिया गया और इसको भी हम शॉर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक टाइम में एक ही सोर्स को लेना है। 2 एम्पियर के अगर हम सोर्स को आप कंसीडर करते हैं तो देखो यहाँ से 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पे आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, लेकिन जो इसके 2 एम्पियर के पैरेलल एक और रेजिस्टेंस है 2 ओम का, तो उसको भी करें। अगर हम यहाँ पे KVL लगाएंगे तो हमें KVL ऐसे लगाना होगा। ठीक है, तो KVL लगाएंगे जब हम यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट रही होगी, यानी वो जो करंट है वो आई गया होगा, क्योंकि इनपुट में आई करंट है तो आउटपुट में भी आई करंट ही जाएगा। और यहाँ पे जो है 2 ओम के क्रॉस जो करंट होगी वो कितना होगा, 2 ओम में जो करंट फ्लो होगी वो आपकी हो जाएगी I-2 हो जाएगी। ठीक है, यानी जब I-2 और 2 एम्पियर की करंट को जब आप जोड़ोगे तो आई ही आएगा आपका। ठीक है, जैसे I-2 होगा और प्लस आई जब करोगे तो ये I इंटू आई कट जाएगा, यानी 2 एम्पियर आपका बचेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोगों ने लिख लिया और यहाँ पे हम KVL लगा लेंगे। तो KVL लगाएंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस है तो 6 इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर यहाँ पे देखो 2 ओम का रेजिस्टेंस है तो 2 ओम ले लेंगे और I-2 ऊपर वाली करंट ऊपर वाले में फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे 8 ओम का रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे 8 आई ले लेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इसको आप बना लीजिएगा, यहाँ पे 2 इंटू आई हो जाएगा -4 प्लस 8 आई हो जाएगा। और यहाँ से जब आप करंट कैलकुलेट करिएगा, ठीक है, इसको कर लीजिएगा, 8, 4, 14 और ये आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो इसको जब करिएगा तो 0.25 हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी हमने पहले किसको एक्टिव किया, 8 वोल्टेज को सोर्स को एक्टिव किया। दूसरा अभी हमने किसको एक्टिव किया, 2 एम्पियर करंट सोर्स को एक्टिव करके हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब हम
अगला जो सोर्स है उसको अब हम एक्टिव कर लेंगे। यहाँ पे ये जो 6 वोल्टेज का जो सोर्स है अब इसको एक्टिव करेंगे, यानी इसको अब हम ओपन कर देंगे। ठीक है, ये हट जाएगा और इसको हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही टाइम में एक ही सोर्स को एक्टिव करना है। तो अब देखो 6 वोल्ट का है और केवीएल हमें पता है कि ऐसे लगाना है केवीएल। ठीक है, केवीएल हम लगा देंगे। यहाँ पे देखो पोलैरिटी की अगर हम बात करें तो ऊपर प्लस है और माइनस नीचे है, यानी करंट की जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, उल्टा होगी ना। केवीएल हम लगाएंगे लेकिन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट लगा रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी जो पोलैरिटी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे तीसरा केस हम लेके चल रहे हैं I बराबर V/R, क्योंकि हमें करंट ही निकालना है। तो वोल्टेज आपका कितना बचा, 6 वोल्टेज होगा। और देखो इसको आप जब स्टार्ट कर दोगे और इसको ओपन करोगे तो ये सभी के सभी रेजिस्टेंस किस में होंगे, सीरीज में होंगे, यानी 8, 2, 10 और ये आपका हो जाएगा 16। लेकिन पोलैरिटी कैसी होगी, अपोजिट लेके जा रहे हैं तो हम माइनस पोलैरिटी हो जाएगी। तो 6/16 हो जाएगा। इसको जब आप करिएगा तो माइनस हो जाएगा आपका 375 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों सोर्स के थ्रू हम लोगों ने करंट निकाल लिया। अब क्या करना है हमें, पर्टिकुलर लोड में जो करंट फ्लो होगी वो टोटल जो करंट होगी आपका, टोटल जो करंट होगी, जैसे कि पहले सोर्स के अकॉर्डिंग 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, दूसरे के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे 2.5 फ्लो हुआ और तीसरे के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस जो है 375 एम्पियर फ्लो हुआ। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हुआ। अब इसको जैसे ही आप कैलकुलेट इसको जोड़ लीजिएगा आपका, ठीक है, इसको जोड़ लीजिएगा और इसको माइनस करना होगा आपको 375, यहाँ पे 0 कर लीजिएगा और इसको जैसे ही करेंगे तो आपका 0.375 होगा। ठीक है, 0.375 होगा और ये आपका एम्पियर में आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे देखो मिली एम्पियर में आंसर दिया गया है, तो यहाँ पे 10 के पावर -3 से 10 के पावर 3 कर दीजिएगा, यानी ये जो माइनस चिन्ह है, अरे नहीं, ये जो दशमलव का चिन्ह है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी टोटल कितना बन जाएगा आपका 375 मिली एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो एम्पियर में दिया है कि मिली एम्पियर में, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये छोटे छोटे मिस्टेक जो होते हैं वो आपके एग्जाम में होते हैं आपके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि यहाँ पे जो है 230 वोल्ट का कोई लैंप है जो आपका पास हो रहा है, उसमें करंट इतना। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हमारे पास ये आपका 230 वोल्ट का कोई लैंप है जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.24 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि 230 वोल्ट का कोई लैंप है जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है आपका, 0.24 एम्पियर फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे बताना है कैलकुलेट इस पावर आउटपुट, इसका पावर आउटपुट हमें बताना है। और आगे दिया है इफ सेकेंड सिमिलर लैंप को कनेक्टेड कर दिया जाएगा पैरेलल में, यानी पैरेलल में जो है तो यहाँ पे जस्ट हम दूसरा लैंप यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही आपका बोला गया है कि 230 वोल्ट का कोई लैंप है जो रेटेड किया गया है और आपका इतना 0.24 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है इसमें, और यहाँ पे पावर आउटपुट हमें बताना है। आगे यहाँ पे बोला है कि इफ ए सेकेंड सिमिलर लैंप को अगर हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में उसी लैंप के अकॉर्डिंग और कैलकुलेट द सप्लाई करंट, हमें कितना रिक्वायर्ड होगा सेम पावर आउटपुट के लिए। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, पहले हम पावर निकाल लेंगे। ठीक है, तो पावर वो क्या होता है आपका V/I होता है आपका। ठीक है, पावर बराबर V/I, तो वोल्टेज आपका कितना है, 230 वोल्टेज है, करंट कितना आपका 2.4 है, तो जस्ट 1 सेकेंड, 2.4 है, तो ये आपका हो जाएगा 55.2 वाट आपका यहाँ पे पावर बनेगा। यानी इसी पावर को हमें कांस्टेंट रखना है और कितनी यहाँ पे जो है लोड की करंट, ये वाली जो करंट है वो हमें जो है कितना हम यहाँ पे लोड की करंट को हमें कंसीडर करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, जो सेकेंड सिमिलर लैंप जो हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं उसका भी जो रेटिंग है वो आपका सेम है, मतलब इसकी भी जो रेटिंग है वो आपका 230 वोल्ट है। ठीक है, तो रेटिंग आपका यहाँ पे जो है सेम दिया गया है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है इसमें जो है आपका सबसे पहले, अब यहाँ पे एक सेकंड देखो, यहाँ पे जो है हम लोगों ने तो पावर निकाल लिया है कि इतना पावर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पावर निकाल लेने के बाद यहाँ से हम रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, यानी इसका रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, P बराबर V²/R का यूज़ करेंगे जिससे हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। यानी रेजिस्टेंस निकालने के लिए V² मतलब
230 का स्क्वायर कर दिया जाएगा और पावर हमें पता ही है 55.2 वाट का पावर आ गया है। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस कनेक्ट बता सकते हैं। रेजिस्टेंस होगा 95833 ओम हो जाएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो रेटिंग जब दोनों बल्ब की सेम है तो जब इस बल्ब का R1 रेजिस्टेंस होगा तो इसका भी जो रेजिस्टेंस होगा R2 वो भी कितना होगा, सेम ही होगा, 958.33 होगा। ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस किस में है भाई, पैरेलल में है। तो R इक्विवेलेंट जब आप निकालिएगा तो क्या होगा, ऊपर R1 हो जाता है R2 और नीचे होगा R1 प्लस R2 हो जाता है। ठीक है, या सिंपली ये बोले तो R/2 हो जाएगा, पैरेलल में है तो यहाँ पे जो है दोनों रेजिस्टेंस है तो 958.33 का जब आप जब करिएगा तो यहाँ पे जो है R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 479 इंटू 16 ओम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया, यानी हम लोगों ने दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग रेजिस्टेंस निकाल के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया और लोड की करंट निकालना है। तो लोड की जो करंट होगी वो टोटल सप्लाई वोल्टेज कितना है। अब देखो वोल्टेज तो सेम होगा पैरेलल में, 230 वोल्टेज यहाँ पे भी है, 230 वोल्टेज यहाँ पे भी है। तो पैरेलल में वोल्टेज आपका कितना होगा, आपका 230 वोल्टेज होगा। I बराबर V अपन R होता है। R इक्विवेलेंट हमारे पास कितना है यहाँ पे, 479.16 है। अब देखो यहाँ से हम लोड करेंट जब कैलकुलेट करिएगा 230 में 479 का जब भाग दीजिएगा तो इजीली आपका 0.48 एम्पियर आपका यहाँ पे बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सप्लाई करंट निकालना था या फिर लोड करंट भी बोल सकते हो। ठीक है, कि अगर अगर मान लो इधर से सोर्स है तो सोर्स करंट, लोड है अगर लोड साइड फ्लो है तो लोड करंट। ठीक है, यानी रिजल्टेंट करंट यहाँ पे निकालना था हमें। ठीक है, तो यहाँ से इजीली आप निकाल सकते हो। अगर इसका दूसरा मेथड अगर हम लोग देखें, अगर ये सारी बवाल नहीं करना है तो देखो दो बल्ब है आपके यहाँ पे। ठीक है, रेटिंग आपका कितना है, सेम दिया गया है। ठीक है, तो जब रेटिंग सेम है तो करंट भी क्या होगा, आपका सेम फ्लो होगा, यानी 0.24 एम्पियर अगर यहाँ फ्लो रहा है तो यहाँ पे भी जो है 0.24 एम्पियर आपका फ्लो होगा। क्योंकि जब रेटिंग सेम है, पावर सेम होगा तो करंट भी आपकी क्या होगी, सेम होगी। तो 0.2 इसमें भी, तो ये वाली करंट कितना हो जाएगा, 0.24 ये हो जाएगा आपका 0.48 एम्पियर। ठीक है, तो एक लाइन में भी आप कर सकते हो। मैंने दोनों मेथड बता दिया, आपको जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन वो जो फर्स्ट वाला मेथड है वो हर जगह आपको काम आएगा। ठीक है, बहुत सारे जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस सब में दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज V1 और V2 हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, V1 यहाँ पे देखो नोट, V1 और V2 यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे इजीली जो है आपको नोडल एनालिसिस लगाना होगा। अब यहाँ पे देखो 1 एम्पियर की करंट आ रही है। अब यहाँ पे KCL हम लगाते हैं तो आने वाली करंट और जाने वाली करंट होती है आपकी। तो आने वाली करंट कितना है आपके पास, 1 एम्पियर की करंट आ रही है। ठीक है, और यहाँ से मान लो आने वाली करंट हुई और यहाँ से जाने वाली और एक इधर जाने वाली। ठीक है, तो आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट होती है। यहाँ पे V1 पे नोड लगाएंगे तो V1/5 हो जाएगा और प्लस V1 माइनस V2/3 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी नोडल V1 पे नोड लगाया है, यानी जो नोडल अप्लाई किया हमने V1 पर भी अप्लाई किया है। 1 एम्पियर की करंट आ रही है तो आने वाले को हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे और जाने वाले को यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, 1 एम्पियर की इस वाले नोड पे देखिएगा तो 1 एम्पियर करंट आ रही है तो आने वाले को हम लोग लिख लिया, बराबर जाने वाली करंट इधर हम एक करंट इधर जाएगी और दूसरी करंट इधर जाएगी तो जाने वाले को लिख लिया। और करंट बराबर क्या होता है, वोल्टेज अपना रेजिस्टेंस होता है। तो ये वोल्टेज है और ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस तरीके से इस वाले एरिया में देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज का डिफरेंस V1 माइनस V2 होगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका कितना है, 3 ओम है। ठीक है, तो नोडल लगाने के लिए सबसे पहले हमें यूज़ करना होता है KCL, उसके बाद हम यूज़ करते हैं ओम का नियम। ठीक है, ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि नोडल एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो KCL यूज़ करते हैं। तो KCL अभी हमने यूज़ किया कि आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे जो है अगर 1 एम्पियर को इधर लेकर आ जाए, हम लोग इसको मान लो हटा दिया जाए तो 1 एम्पियर को इधर ले गए तो माइनस हो जाएगा, बराबर ये 0। इसको हम इक्वेशन बना लेंगे और इसको जो है तो देखो 5 और 3 का कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा एलसीएम, और 15 का 5 में भाग दोगे 3 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3V1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5V1 माइनस
5V2 बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 0, यहाँ पे पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। 8V1 आ जाएगा आपका, माइनस 5V2 हो जाएगा, 15 को 75 कर दीजिएगा, तो ये आपका ये हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने V1 को तो निकाल लिया है, अभी हमें क्या करना है, नोड 1 पे हम लोगों ने लगा लिया था V1 को निकालने के लिए। अब हम यहाँ पे जो है अब यहाँ पे एक नोडल एनालिसिस करेंगे। V1 पे तो हम लोगों ने कर लिया, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये पहला इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। अब हम नोडल V2 पे भी अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे तो ये करंट तो अब यहाँ आएगी नहीं, क्योंकि आना तो इसी पॉइंट पे था। तो अब यहाँ पे 1 एम्पियर की करंट जब आप यहाँ निकालोगे, नोडल लगाओगे, तो ये 1 एम्पियर की करंट को हम लोग, मतलब जो आ रही है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहीं पे आ रही थी ना, अब इधर तो आएगी नहीं, ठीक है, इस नोड के लिए पर्टिकुलर। तो यहाँ पे आप जब करिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे नोडल लगाना है तो V2 माइनस V1 कर दीजिएगा, ठीक है। V2 माइनस V1, रुको कलर बदल लेता हूँ, V2 माइनस V1 हो जाएगा आपका, और रेजिस्टेंस आपका कितना है, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, ये आपका रेफरेंस है ग्राउंड, ठीक है। V2 ये हो जाएगा आपका V2/7 बराबर 0। इसको जब आप 7×21 और एलसीएम लेके इसको जब सिंप्लीफिकेशन करिएगा तो ये हो जाएगा 10 V2 माइनस 7 V1 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखो दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका V1 हो जाएगा 10/3 और V2 आपका हो जाएगा 7/3, ठीक है। ये आपका बन जाएगा। इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। देखो दो इक्वेशन होता है, किसी एक को बैलेंस करना होता है, ठीक है। चाहे V1 को बैलेंस कर लो, चाहे V2 को बैलेंस कर लो। अगर मान लो हमें V1 को बैलेंस करना है और यहाँ पे कितना है, V1 7 है और यहाँ पे 8 है, तो इस वाले इक्वेशन में 7 से गुणा कर दो, और इस इक्वेशन में आप कर दो कितना से, 8 से गुणा कर दो। तो जब 7 से इसे करोगे तो 7/56, 8 से 7/56 हो जाएगा, यानी 56 V1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 56 V1, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जोड़ दो या घटा दो तो एक वैल्यू कट जाएगी, जिसकी वजह से V2 पता चल जाएगा। और इस V2 की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, उससे आपका V1 भी पता चल जाएगा। तो इक्वेशन सॉल्यूशन करना आई थिंक आपको आता होगा। अब ये सब कराया जाएगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि इफ टू कैपेसिटर हैव द कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड और दूसरा आपका 10 माइक्रोफैरेड का है, जो आपके कनेक्टेड है सीरीज में, 200 वोल्ट की सप्लाई दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है दोनों कैपेसिटर के क्रॉस, ठीक है। ये आपकी कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटर है, एक आपका 5 माइक्रोफैरेड का है और एक आपका 10 माइक्रोफैरेड का है यहाँ पे। और यहाँ पे जो वोल्टेज है आपका कितना है, 200 वोल्टेज यहाँ पे आपका दिया गया है। अब देखो यहाँ पे जो है, जब हम वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, जैसे रेजिस्टेंस हुआ, इंडक्टेंस हुआ, तो उसमें जो वोल्टेज सोर्स होता है उसका जस्ट हम लोग यहाँ पे अपोजिट लगाते हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ये आपका C1 है, ठीक है, और ये आपका C2 है, ठीक है, और ये आपका वोल्टेज है टोटल V, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, यानी अगर हम C1 के क्रॉस वोल्टेज निकालना चाहें तो ये V हो जाएगा, और ऊपर होगा C2 और नीचे होगा C1 प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। इसी तरीके VC2 जब निकालिएगा तो V हो जाएगा, यानी C1 कैपेसिटेंस ऊपर और नीचे इक्विवेलेंट होता है। ये कैपेसिटेंस के लिए होता है, बस आपको ऊपर जो C1 है और ये जो C2 है ये उल्टा चलता है। मतलब अगर आपको कैपेसिटेंस C1 के क्रॉस निकालना है तो उल्टा रखना होता है C2 को, और C2 को जब निकालना हो तो C1 का रखना होता है, ठीक है। लेकिन यही रेजिस्टेंस इंडक्टेंस में उल्टा होता है। वहाँ पे अगर रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस वोल्टेज निकालिएगा तो ऊपर R1 ही होता है, ठीक है। R2 निकालिएगा तो R2, तो थोड़ा सा उल्टा होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। वोल्टेज डिवीजन रूल लगाइएगा तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। और इसमें भी बहुत लोग गलती कर देते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, तो इसमें आपको गलती नहीं करना है। तो VC1 के क्रॉस वोल्टेज निकालना है तो अब हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। टोटल वोल्टेज कितना है हमारे पास, 200 वोल्टेज है, ठीक है। और कैपेसिटेंस C2 कितना है आपके पास, 10 है, और टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, 5 और 10 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्यूशन करिएगा तो आपका हो जाएगा 133.33 वोल्टेज आ जाएगा। इसी तरीके VC2 के क्रॉस निकालना होगा तो 200, टोटल वोल्टेज आपका 200 है, और आपका C1 कैपेसिटेंस कितना है, 5 है, और नीचे इक्विवेलेंट निकालना होता है, 5 और 10 करिएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो 66.66 वोल्टेज आपका बनेगा, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया जो आपका सही है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ एक छोटा सा आइडिया यहाँ पे, जो 5वां क्वेश्चन है आपका। देखो 5वें क्वेश्चन में दिया कि कोई हीटर है जो 7 एम्पियर की करंट ले रही है, ठीक है। इसकी रेटिंग आपका 7 एम्पियर है और 230 वोल्टेज आपको यहाँ पे दे दिया गया है, और 12 घंटा यहाँ पे इसका टाइम दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हमें यहाँ पे निकालना है। एनर्जी कंज्यूम जो होती है वो किलोवाट आवर में होता है आपका, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम। अब देखो यहाँ पे जो एनर्जी कंज्यूम होता है, हमें तो एक ही फार्मूला पता है कि जो हीट होता है, यानी जो हीट जो फॉर्म डेवलप होता है वो I² RT से ही होता है, ठीक है। तो अगर आप I² RT यहाँ पे लगाओगे तो आपका आंसर नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो I तो आ जाएगा, ठीक है। आप R यहाँ से नहीं निकाल, R भी निकाल सकते हो, R बराबर V/I से भी यहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर V/I हो जाएगा। तो 230 वोल्टेज और V/I यानी 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया, और करंट हमारे नहीं, टाइम हमारे पास है ही। तो यहाँ पे करंट हमारे पास कितना आ गया, करंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। रेजिस्टेंस हम लोगों ने निकाल लिया ना, R बराबर V/I यानी 230/7 आ गया। अब इसको भाग दे लीजिएगा कितना आता है, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख दे रहा हूँ 230/7, ठीक है। और टाइम आपका कितना है, 12 घंटे, ठीक है। इसको करिएगा तो ये एक साथ से एक साथ कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, 7 बचेगा, और 230 और पूरे 12 बचेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। और इसको जो है 1 मिनट देखते हैं कैलकुलेट करके। तो जैसे ही गुणा करिएगा तो इसका आपका बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा आपका इतना। तो ये अभी हम लोगों ने किस में रखा भाई, ठीक है। यहाँ पे टाइम को हमने हावर में रखा, और वोल्टेज है तो और ये है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, वाट हावर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आंसर किस में दिया गया है, किलोवाट आवर में। तो हम यहाँ से 1000 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो यही यहाँ पे आंसर आ जाएगा 19.32 किलोवाट आवर, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड ये एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आंसर जो होता है ना, किलोवाट आवर वाट आवर दोनों में देता है, तो ये छोटी मोटी गलतियाँ मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ऑप्शन को घुमा के ही देता है, ताकि मोस्टली लोग यहाँ पे जो है वो गलती करें, ठीक है। तो ये चीज़ होता है आपका, तो छोटी छोटी गलतियाँ यहाँ पे एग्जाम में होती हैं। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया गया है कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है I3 को, I1 दिया गया, I2 है और I4 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे नोट पे हमने बताया था कि आने वाली करंट और जाने वाली करंट बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आने वाली जो करंट है कौन कौन सी है, इस अगर नोट पे देखा जाए तो हमारे पास I1 करंट आ रही है और I3 करंट आ रही है, ठीक है। बराबर जाने वाली करंट हो जाएगी, I2 हो गया और I4 हो गया, ठीक है। यही होता है आपका KCL, ठीक है। KCL यही बताता है कि आने वाली करंट बराबर जाने वाली। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेट करना था I3 को, तो I3 हमें कैलकुलेट करना है। I1 की वैल्यू आपके यहाँ पे 3 एम्पियर है, और I2 कितना है, 4 है, I4 कितना है आपका 2 है। तो 4 2 6 हो जाएगा आपका, ठीक है, 4 2 6 हो जाएगा ये, और 3 जब पक्षांतर करोगे तो 6 - 3/3 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये दिया गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन है जो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा मैं इसको, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे एग्जाम में भी मिलता है देखने को इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखो दिया गया है द वैल्यू ऑफ आर, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें यहाँ पे बताना है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यहाँ पे यूज करना है ए बी में, ठीक है। ये आपका ए है और ये आपका बी है, और ये जो रेजिस्टेंस है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस दिया गया है, ठीक है। अगर हम वेरिएबल नहीं यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हम लोग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए जो लोड का रेजिस्टेंस का मान होता है वो इंटरनल या फिर सोर्स के रेजिस्टेंस के इक्वल करना होता है हमें, इसलिए हमें वेरिएबल रखना होता है, ठीक है। तो ए और बी के क्रॉस यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस है जो वेरिएबल है, और उसी रेजिस्टेंस का मान हमें बताना है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यहाँ पे यूज़ करना है भाई, ठीक है। तो देखो ये एक चीज़ जानते ही होंगे आप लोग, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो थ्योरम होता है ये आपका होता है थेवेनिन के क्रॉसिंग अगर देखो तो VTH² 4RTH होता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस वाले फार्मूले से मिलते हैं, और इस वाले फार्मूले का यूज़ करके बहुत से आप जो है डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो। बहुत सारे ऐसे SSC में हो या फिर और बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलते हैं जो आप डायरेक्ट देख के निकाल सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर डीसी की हम बात करें तो लोड का रेजिस्टेंस और सोर्स के रेजिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। वही एसी में बात करते हैं तो लोड का जो इम्पिडेंस होता है वो सोर्स के इम्पिडेंस का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो अगर इतना है तो मैक्स पावर ट्रांसफर के लिए कितना होगा लोड का रेजिस्टेंस। तो ये जो माइनस रखा हुआ है ना, इसी को बस प्लस कर दिया जाता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस एक तरीके का ये क्या है, आपका लोड है, ठीक है। अब लोड को हमें जो ये रेजिस्टेंस है ये तो लोड हो गया। अभी इस लोड का मान यानी इसको हम आरएल बोल सकते हैं, भाई लोड है तो आरएल हो गया, ठीक है। इस आरएल का मान जो है ना, ये जितने भी सोर्स के रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, मतलब ये वाला ये और ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो आरएल बराबर क्या हो जाएगा, सोर्स के रेजिस्टेंस के बराबर होगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अगर लगाना है हमें तो देखो आरएस हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब आरएस आ जाएगा तो आरएल ऑटोमेटिक हमें क्लियर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि इसको हम ओपन कर देंगे, यानी लोड को क्या कर देंगे, अब ओपन कर देंगे और यहीं से हम देख लेंगे कि सोर्स का रेजिस्टेंस हमें जो है काउंट कर लेंगे। तो यहीं से जब हम जाएंगे, जिधर से ओपन करेंगे, लोड के साइड से जिधर से ओपन किया जाता है उधर से ही हमें आरटीएस निकालना होता है। तो जब हम इधर जाएंगे ए से, तो यहाँ पे देखो 10 ओम, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस और 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये किस में है, आपके पैरेलल में है, ठीक है। तो 1 गुणे 2 हो जाता है और नीचे क्या हो जाता है 1 + 2 हो जाता है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिएगा तो 0.66 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इधर निकाले। उसी तरीके से जब हम इधर से आरटीएस देखेंगे तो ये 4 ओम और ये आपका है 3 ओम, तो ये भी पैरेलल में हो जाएगा, क्योंकि इधर से जब आइएगा तो ये आपका केदार हो जाएगा, दोनों पैरेलल में हो जाएगा 4 और 3, ठीक है। तो ऊपर गुणा करिएगा और नीचे जोड़ दीजिएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो 1.71 ओम करके आपका बन जाएगा, ठीक है। कुल मिला के करना क्या, देखो जिधर से लोड आप कर रहे हो ना उधर से ही काउंट करना है। एक चीज को ध्यान दीजिएगा, मान लो हमने लोड को ओपन किया तो लोड तो इधर से ही ओपन किया भाई, ठीक है। अब यहीं से जब हम इसको ओपन करेंगे तो आरटीएस हमें यहीं से देखना होगा, यानी इस पॉइंट से जब आप इधर जाइएगा तो 1 ओम और 2 ओम किस में है, पैरेलल में है, ठीक है। ये तो शार्ट हो जाएगा। और वही चीज अगर इधर देखिएगा तो 4 और 3 जो है वो पैरेलल में होगा, ये शार्ट होगा, ठीक है। तो यही बताना चाह रहा था आपको, ठीक है। अब दोनों हमने तो निकाल लिया भाई, ठीक है। अब दोनों रेजिस्टेंस हम लोगों ने निकाल लिया, यहाँ से भी ये दोनों पैरेलल में था, यहाँ से भी दोनों पैरेलल में था, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, तो फाइनली जब ये दोनों रेजिस्टेंस मिलके एक रेजिस्टेंस बनेगा और यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस बनेंगे और ये रेजिस्टेंस किस में हो जाएगा, आपका सीरीज में हो जाएगा। तो 0.66 ओम का रेजिस्टेंस और 0.17 ओम, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो कुछ तरीके से आपका 2.38 ओम बनेगा, यानी सोर्स का रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया, ठीक है भाई। अब हमें यही पता ही करना था, क्योंकि आरटीएस तो यही बोलता है ना कि आरटीएस जो होता है लोड मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यूज करने के लिए जो है लोड का रेजिस्टेंस सोर्स के रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो बस हमें यही निकालना था, 2.3 ओम हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा इसको, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर बनाइएगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ नहीं करना होता है, बस यहाँ पे लोड को ओपन करो और यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, दोनों को जब करोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनेगा और यहाँ पे एक, और ये दोनों का इक्विवेलेंट देखोगे दोनों सीरीज में हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में बना हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फॉर द सर्किट शो इन द फिगर द वैल्यू ऑफ आई, यानी यहाँ पे हमें करंट बताना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे करंट बताना है, तो देखो यहाँ पे जब करंट बताना है हमें तो यहाँ पे हम नोडल एनालिसिस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 एम्पियर की करंट आ रही है, यहाँ पे मान लो ए है, ठीक है। और यहाँ पे आप मान लो, यहाँ पे देखो कुछ नहीं माना है, जस्ट 1 सेकेंड, एक छोटा सा रुक जाओ। यहाँ पे हम मान लेते हैं पॉइंट ए है, यानी यहाँ का पोटेंशियल वी हो जाएगा। और यहाँ पे देखो इस वाली लाइन पे कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा है, यानी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, यानी 3 वोल्टेज जो है डायरेक्ट हम यहाँ पे 3 वोल्टेज लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे केसीएल लगा दो, केसीएल के बाद, क्योंकि जब केसीएल लगाओगे तभी नोडल भी लगा लेंगे। तो केसीएल क्या बोलता है आपका, इस नोड पे अगर आने वाली करंट कितना आपके पास 6 एम्पियर है, तो आने वाली करंट तो हमें दिख रहा है 6 एम्पियर, लेकिन जाने वाली हम एक इधर मान लेते हैं कि एक करंट इधर जा रही है और दूसरी करंट हमारी इधर जा रही है, ठीक है। तो जाने वाली को आप कंसीडर कर लो। तो वी ए का पोटेंशियल हमने माना है, वी ए अपॉन ये रेजिस्टेंस हम लोग रखते हैं,
ये हो जाएगा, प्लस VA माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि हायर टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होता है तो VA माइनस 3 हो जाएगा। बटा में आपका रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 2 ओम है, तो 2 ओम रख लो। अब यहाँ पे जो है आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल इक्वेशन में बदलना है। यहाँ पे 2 और 1 एलसीएम लेना, फिर 6 से गुणा कर देना, कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। तो इधर तो 12 हो जाएगा, यहाँ पे 2 एलसीएम होगा, तो ये हो जाएगा 2V और ये हो जाएगा VA माइनस 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 3VA हो जाएगा यहाँ पे और माइनस 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। इसको मैंने इधर लिख लिया, इसको इधर, ठीक है। 12 हो जाएगा, यहाँ से VA निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 इधर ले जाना तो 12 3 15 हो जाएगा और 3 से भाग दीजिएगा तो 5 बच जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ का पोटेंशियल तो आ गया ना हमारे पास। अब देखो बस हमें यहीं का पोटेंशियल चाहिए था, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल आ गया भाई हमारे पास 5 वोल्टेज, और करंट हमें बस निकालना है। तो ये करंट हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो 3 वोल्टेज है यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ है, तो 3 वोल्टेज यहाँ का भी बन जाएगा और ये 5 वोल्टेज है, ठीक है। तो 3 और 5 करंट बराबर क्या होता है, वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस होता है। तो वोल्टेज यहाँ पे देख लो, 5 और 3 का डिफरेंस दिख रहा है हमें, एक है 5 वोल्टेज और एक है 3 वोल्टेज, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना आपके पास, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा और नीचे भी 2 है, यानी 1 एम्पियर आपकी करंट आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जस्ट 1 सेकेंड। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फादर फिगर शो इन द बिलो द वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पे बताना हमें, ठीक है। ये हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है, यानी टोटल वोल्टेज हमें बताना है यहाँ पे। तो देखो टोटल वोल्टेज बताने के लिए हमें V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है, यानी करंट हमारे पास कितना है, हमारे पास करंट है 1.5 एम्पियर, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, 2, 3 और 8, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप 1.5 इंटू जब 13 करिएगा तो ये हो जाएगा 19.5 वोल्टेज, ठीक है। तो ये आपका आंसर बनेगा 19.5 वोल्टेज। देखो यहाँ पे जो है नेटवर्क के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अभी आगे जो है थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन सॉल्यूशन कराने में थोड़ा सा टाइम जाता है आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्यूशन कराने में यहाँ पे टाइम जाता है, न्यूमेरिकल में टाइम लगता है आपका ईजिली थोड़ा सा। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ करेंट शो इन द नेटवर्क, यहाँ पे देखो हमें क्या बताना है, वैल्यू ऑफ करेंट हम यहाँ शो इन द नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपका I1 है और ये आपका I2 है, और यहाँ पे देखो I1 है और ये आपका I2 है, ठीक है। यानी हमें यहाँ पे देखो I1 भी बताना है, I2 भी बताना है। I1 I2 जब आप बता लोगे तो इन दोनों का योग भी हमें यहाँ पे क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट लगाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें लोग गलत करेंगे, हाई श्योर है कि इसमें लोग गलत करेंगे। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे नोडल ले सकते थे और VA-10, ठीक है, VA-10 करके 1 ओम, और मतलब इसको हायर पोटेंशियल लेके यहाँ पे लगा दो यहाँ पे, और ऐसे KCL लगा के नोडल लगा सकते थे। लेकिन हम यहाँ को हायर पोटेंशियल नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको हायर पोटेंशियल लेंगे और इसको हायर पोटेंशियल लेंगे, ठीक है। तो नोडल यहाँ पे आप लोग लगाओगे तो गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आप वोल्टेज लोगे, मान लो यहाँ का वोल्टेज V1 है, ठीक है। तो ये लोअर पोटेंशियल हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन यहाँ पे पहले से ही मेंशन है, यानी 10 वोल्टेज क्या होगा आपका ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लगाते हैं नोडल, तो इस नोड पे क्या होगा, ये आने वाली करंट और ये आने वाली करंट, ठीक है, और इधर जो आएगी वो जाएगी वो आपकी जाने वाली करंट। तो आने वाली करंट कितना होगा, 10 माइनस VA/1 ओम हो जाएगा ना। ये करंट आ रही है तो करंट आने का मतलब क्या हुआ, I बराबर V/R हुआ, यानी ये वाला जो वोल्टेज है और ये वोल्टेज माइनस हो जाएगा, और रेजिस्टेंस हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो 10 माइनस V/1 हो गया आने वाली करंट, और इधर से ये भी आ रही है करंट, तो इसको भी लिख लो, यानी टोटल वोल्टेज ये है और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, माइनस VA हो जाएगा। और इसके बीच का रेजिस्टेंस देख लो कितना है आपके पास, 2 ओम का है रेजिस्टेंस, तो 2 ओम रख लो,
और बराबर आने वाली करंट हो गई। अब जाने वाली करंट यहाँ से ले लो, ये जाने वाली करंट है, तो VA अपान कितना हो जाएगा आपका 18 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हो गया। पहला स्टेप यहीं पे लोग गलती करेंगे नोडल लगाने में यहाँ पे। ठीक है, जब जैसे ही आप यहाँ पे नोडल लगाइएगा तो ये अगर कोई नहीं ध्यान देगा तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे आंसर जो होगा वो आपका ये दूसरा भी आ सकता है, पहला भी आ सकता है। ठीक है, मतलब आपकी पोलरिटी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो इस चीज़ को ध्यान देना, अगर करंट की डायरेक्शन मेंशन नहीं किया होता तो हम ऊपर वाले को ही लेते हैं। ठीक है, यानी हम क्या करते हैं, VA माइनस 10 करते और VA माइनस 20 करते, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि भाई हायर पोटेंशियल ये है, तो आप इसी को ले लो। ठीक है, क्योंकि जो मेंशन किया होता है उसी हिसाब से आंसर भी इनका सेटअप रहता है। ठीक है, अगर यही मेंशन नहीं होता ना तो उस हिसाब से आंसर इनका दूसरा होता। ठीक है भाई, तो इसको आप पूरा जो है इसको पक्षांतर करिएगा, LCM लीजिएगा और सिंपल इक्वेशन में बदलिएगा, तो 180 हो जाएगा, ये 18 VA करके हो जाएगा। ठीक है, मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, VA ये आपका इधर गुणा करके ऐसे करिएगा। कुल मिला के यहाँ पे जब आप करिएगा तो टोटल बनेगा यहाँ पे 28 VA बराबर 360 हो जाएगा। यानी VA बराबर यहाँ पे जब कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 12.85 वोल्टेज आपका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल आपका आ गया कितना, 12.85 वोल्टेज आपका यहाँ पोटेंशियल आ गया। हमें करंट निकालना था। ठीक है, तो करंट हमारे यही करंट थी। ठीक है, यहाँ का करंट तो यही था ना, 10 माइनस VA माइनस ओम, यानी I1 करंट यही है। ठीक है, और ये वाली करंट कौन सी थी, ये आपकी I2 करंट है, और ये वाली कौन सी करंट है आपकी, ये आपका I1 प्लस I2 दोनों करंट है। तो I1 अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं 10 और माइनस VA का मान हमें पता चल गया 12.85 वोल्टेज है। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। तो यहाँ पे जब आप करिएगा 10 में से 12 जब घटाओगे तो और 1 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा माइनस 2.85 एम्पियर बन जाएगा। ठीक है, तो I1 आ गया। इसी तरीके यहाँ से हम I2 भी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 20 माइनस VA कितना है आपके पास 12.85 हो जाएगा, और आपका पास रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो इसको जब आप करिएगा तो 12 में से 8 हो जाएगा 4, यानी नियर अबाउट 3.57 इसका बन जाएगा I2 का। ठीक है, अब I1 I2 जब पता चल गया तो I1 कितना आ गया आपके पास माइनस 2.85 आ गया, और I2 कितना बना आपके पास 3.57 बना। तो 3.57 बनेगा, जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना बनेगा आपका 0.72 बन जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यानी ये वाला आंसर क्या होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोडल और KCL यही सब ज़्यादा लगाना होता है और बहुत सारे आंसर यहाँ पे आ जाते हैं आपके। तो एक चीज़ हम लोगों ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ से बेसिक से क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है और DFCL के एग्ज़ाम में, तो थोड़ा सा बेसिक को क्लियर कर लीजिएगा। नेटवर्क से काफ़ी इन्होंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको देखिएगा पेपर का पैटर्न। अभी चलो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया गया, एक कंडक्टर ऑफ 0.5 mm का कोई डायमीटर है, डायमीटर ऑफ वायर जिसका रेजिस्टेंस इतना है। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि कोई कंडक्टर है जिसका 0.5 mm डायमीटर दिया गया है और रेजिस्टेंस उसका कितना भाई 400 ओम है। ठीक है, आगे दिया गया फाइंड द रेजिस्टेंस, हमें रेजिस्टेंस को पता करना है। अगर लेंथ सेम है उस वायर की, लेकिन उसका डायमीटर कितना करना है भाई, डबल कर देना है। मतलब डायमीटर अगर हम डबल कर दें तो उसका रेजिस्टेंस पे कितना वेरिएशन होगा। तो सिंपल है भाई, देखो R बराबर क्या होता है हमारे पास, रो L बाई A होता है। A बराबर होता है हमारे पास क्या, पाई R स्क्वायर। ठीक है, R बराबर कितना हो जाएगा, यानी रेडियस होता है डायमीटर बाई 2 हो जाएगा, और इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो D स्क्वायर अपान 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी R बराबर रो L बाई A हुआ, A बराबर होता है पाई R स्क्वायर, R बराबर होता है कितना D बाई 2, तो D बाई 2 का स्क्वायर किया, D स्क्वायर अपन 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से R और D का रिलेशन कैसा है, इस फॉर्म में ही है। देखो यहाँ पे 4 को नहीं लेना है। ठीक है, 4 को लोगे तो बहुत सारी गलतियाँ हो जाएंगी। यानी R का जो रिलेशन है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के स्क्वायर के फॉर्म में, इन्वर्सली। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन मिल गया, यहीं से हमें आंसर देना है अभी। ठीक है, तो देखो डायमीटर को क्या कर रहा है, ये डबल कर रहा है ना, तो आप जब डायमीटर को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। कितना कम होगा भाई, जब आप डायमीटर को 2 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कितना होगा, डायमीटर को आप
4 गुना क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, 4 गुना कम हो जाएगा। यानी देखो जब रेजिस्टेंस 400 ओम है तो इसमें की क्या होगा, आपका 4 गुना अधिक होगा कि 4 गुना कम होगा, तो 4 गुना कम होगा तो भाग देना पड़ेगा हमें, ठीक है। और 4 गुना जब अधिक होगा तो गुणा करना पड़ेगा, तो 4 से भाग दोगे 400 में तो ये हो जाएगा आपका 100 ओम। ठीक है, तो ये चीज है आपका। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम कनेक्टेड इन सीरीज विथ 2 रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिया गया है, जस्ट वन सेकेंड, ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम कनेक्टेड इन सीरीज विद इन द 2 रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एरर आ गया था। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई रेजिस्टेंस है जो आपका 10 ओम का है, जो कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में। 2 रेजिस्टेंस और दिए गए हैं जो आपके पैरेलल है, 15 ओम के हैं और वो आपके पैरेलल में है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, व्हाट इज द रेजिस्टेंस मस्ट बी शंट अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन सो दैट द टोटल करंट शैल बी इतना और इतना वोल्टेज, ठीक है। तो यानी हमें जो है पहले यहाँ पे देखो ये आपका 20 वोल्टेज दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट है वो आपकी कितना फ्लो हो रही है, करंट जो है 1.5 एम्पियर है, ठीक है। यानी ये जो करंट है 1.5 एम्पियर है, ठीक है। 10 ओम का पहले रेजिस्टेंस दिया गया, तो ये मान लो 10 ओम का रेजिस्टेंस है आपके पास, और यहाँ पे पैरेलल में रेजिस्टेंस 2 दिया गया आपका, ठीक है। एक 15 ओम का है और दूसरा भी जो है आपका 15 ओम का है, ठीक है। और यहाँ पे आगे ये बोल रहा है कि व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी शंटेड अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हम लोग कितना रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं जिसके वजह से जो टोटल करंट है वो आपका 1.5 दिया गया और 20 वोल्टेज आपको यहाँ पे दिया गया, ठीक है। यानी सर्किट कुछ इस तरीके से है, हमें यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस बताना है हमें, ठीक है। तो इसको देखो हम लोग करते हैं कैसे। देखो ये 15 और ये जो 15 है ये आपके पैरेलल में है, तो ये पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना होगा आपका, 15 और 15 पैरेलल में है तो 7.5 हो जाएगा, ठीक है। और ये 7.5 और ये रेजिस्टेंस आपके किस में है, आपके पैरेलल में है, तो पैरेलल में हो जाएगा तो ऊपर गुणा हो जाता है, ठीक है। और नीचे क्या हो जाता है आपका, जोड़ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, यानी पूरा का पूरा इसका पूरा रेजिस्टेंस आपका इतना आ गया। अब यहाँ पे देखो आर इक्विवेलेंट जब हम निकालेंगे, तो आर इक्विवेलेंट जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो आर बराबर क्या होता है आपका, आर बराबर होता है वी अपन आई, ठीक है। आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है तो आर इक्विवेलेंट बराबर वी अपन आई होता है, यानी वी इक्विवेलेंट कितना हुआ हमारे पास 20 हुआ, उसी तरीके आर इक्विवेलेंट भी हुआ, यानी 20 और आर करंट कितना है आपके पास 1.5, ठीक है। यानी आर बराबर वी अपन आई होता है, तो वी कितना है आपके पास 20 है और करंट कितना है 1.5 है, ठीक है। अब बराबर देखो आर इक्विवेलेंट हमें निकालना था तो हमने आर बराबर वी अपन आई निकाल लिया। अब यहाँ का ये पूरा का पूरा आर इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो 10 ओम तो सीरीज में है और इन दो इसका देखो सभी का हम लोगों ने पैरेलल तो निकाल लिया ना, यहाँ पे ये पैरेलल में आ गया, तो ये कितना होगा आपका 7.5 इंटू आर प्लस अपान 7.5 प्लस आर, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन बन गया ना भाई। इसी को हम ऊपर लिख ले रहे हैं, तो 20 बटा कितना हो जाएगा 1.5 होगा और 10 हो जाएगा ये, और 7.5 इंटू R1 नहीं आर हो जाएगा, और 7.5 प्लस आर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, जो है 10 को इधर पक्षांतर कर दीजिएगा और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो यहाँ से आर की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा तो 6 ओम आएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा बस आपको, और कुछ नहीं करना है, तो यहाँ से आप इजीली आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये सर्किट बस ध्यान दीजिएगा कैसे सर्किट बना है, मेन आपका ये चीज़ है, ठीक है। सर्किट के थ्रू ही आप बता सकते हैं आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो जो है वाई पैरामीटर्स यहाँ पे आपका दिया गया है, फिगर पे क्लिक हो जा रहा है, थोड़ा सा रुक जाना, ठीक है। पता नहीं फिगर, चलो देखते हैं इसको भी।
यहाँ पे देखो दिया गया है, जस्ट वन सेकेंड, व्हाट द वैल्यू ऑफ द एडमिटेंस पैरामीटर Y12 टू पोर्ट नेटवर्क इन द फिगर बिलो। ठीक है, तो जस्ट वन सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है थोड़ा सा। हाँ चलिए अब देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है द वैल्यू ऑफ द एडमिटेंस पैरामीटर Y12 के यहाँ पे बताना है टू पोर्ट नेटवर्क के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें यहाँ पे। ठीक है, तो टू पोर्ट नेटवर्क के फॉर्म में देखो यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा। तो Y पैरामीटर जो होता है वो आपका Y पैरामीटर जो होता है आपका, देख लीजिए क्या होता है आपका। जैसे मान लो इससे पहले हम फार्मूला, चलो पहले कुछ फार्मूला देख लेते हैं हमें। ठीक है, ये जो टू पोर्ट नेटवर्क होता है आपका, ये आपके दो पोर्ट के नेटवर्क में, ठीक है, ये हो जाता है आपका इधर साइड V1 हो जाता है और इधर हो जाता है आपका V2 हो जाता है, और यहाँ पे हो जाता है आपका करेंट I1, और यहाँ पे जो करंट हो जाती है वो आपकी I2 हो जाती है। टू पोर्ट नेटवर्क यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, I1 और I2, ये फार्मूला याद रखिएगा। यहाँ पे Y1 हो जाता है और यहाँ पे Y12। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस फॉर्म में होता है, इसी से कंपैरिजन करना होगा, V1/V2 हो जाता है। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, इसी फॉर्म में हमें रखना है। और यहाँ पे देखो Y12 का मान पूछा गया है, यानी Y12 इस वाले यहाँ का जो पैरामीटर आएगा उसी को हमें यहाँ पे बताना होगा। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, इसको पहले टू पोर्ट नेटवर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको जब करिएगा तो देखो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 5 ओम का रेजिस्टेंस हम लोग ले लेंगे। ऊपर 200 ओम का है, नहीं 20 ओम का है, तो 20 ओम ले लेंगे, और इधर है आपका 10 ओम का। ठीक है, ले लेंगे ये आपका, इसको पूरा ग्राउंडेड कर दो। ये आपका कितना है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और ऊपर जो है 20 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आपका हो गया, और ये हुआ आपका, इधर से जो करंट है वो आपकी I1 है, और इधर से करंट क्या है आपका I2 है। ठीक है, ये आपका V1 मान लो, और ये आपका मान लो V2 है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है I1 निकाल लेते हैं पहले। I बराबर क्या होगा आपका V/R होगा, तो V1 ये वाला वोल्टेज और ये आपका R हो जाएगा। ठीक है, तो I निकाल लो यहाँ पे। I बराबर कितना हो जाएगा, V/R हो जाएगा, तो V1/5 हो जाएगा। और इसी तरीके से जब यहाँ पे आप, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो ये हो जाएगा आपका V1 - V2/20 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो। अब इधर से देखो, ठीक है, इधर से I1 निकालिए, अब इधर से I2 देख लो हमें। ठीक है, I2 बराबर क्या होगा, V2/R होगा, यानी V2/10। ठीक है, तो हम यहाँ से बना सकते हैं V2/10 बना लो इसको, और प्लस यहाँ से जब देखोगे तो ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा, यानी V2 - V1 हो जाएगा आपका। ठीक है, V2 - V1/20 हो जाएगा। V2 - V1 बराबर 20, इसको बना लो आप इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने बना लिया भाई। अब देखो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लें हम लोग। अगर इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए, तो एक को मैं सिंप्लीफाई करके बता दे रहा हूँ, बाकी दूसरा वाला आप कर लीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करना है, जैसे V1/5 है, और प्लस V1 - V2/20 है आपका। ठीक है, तो 20 और 5 का जब आप एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा, 20×5 = 100 हो जाएगा। ठीक है, और 5 में जब 100 का भाग दीजिए 20 जाएगा, यानी 20 का ऊपर गुणा करें 20 V1 हो जाएगा आपका। ठीक है, उसी तरीके आपका तिर्यक गुणा कर देना। ठीक है, ये हो जाएगा 5 V1 - 5 V2 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ऊपर देखो कितना होगा, ये 5 V1 है और ये 20 V1 है, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 20 और 5 25 V1 हो जाएगा, और -5 V2 हो जाएगा, और नीचे कितना आपके पास 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा अलग कर दो, तो 25 में जब आप 100 का भाग दोगे तो 4 बच जाएगा, यानी V1 बटा कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा, और -5 में जब 100 का भाग दोगे तो 20 हो जाएगा, यानी V2/20 हो जाएगा। ठीक है, बस इसी को सिंप्लीफाई करना था, यानी इसको हम लिख सकते हैं V1/4 और
V2 बटा 20 कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई हमने कर लिया। इसी तरीके से इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस आ जाएगा आपका। ठीक है, V1 अपान 20 हो जाएगा प्लस 3V2 अपान ये 20 हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, तो सिंप्लीफाई बस करना है आपको, सिंप्लीफाई जैसे कर लीजिएगा। अब कुछ नहीं करना है, जैसे आपने सिंप्लीफाई कर लिया, अब ये जो इक्वेशन है इसी को इस वाले से कंपैरिजन करना होता है हमें। ठीक है, तो अब इसको हम देखो अब क्या करना है, ये पहली वैल्यू, दूसरी, तीसरी वैल्यू और ये चौथी वैल्यू। ठीक है, इसी तरह पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस तरीके से वैल्यू आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। देखो थोड़ा सा यहाँ पे कलर बदल, देखो 1/4 है ना, इसको जब आप भाग दोगे तो क्या होगा, 1/4 का मतलब कितना होगा, 0.25 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके 1/20 है, तो इसको जब 1/20 को करोगे तो ये कितना होगा, -0.05 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप बना सकते हो। उसी तरीके से इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। ये -1/20 है तो ये कितना होगा, -0.05 हो जाएगा। इसी तरीके से 3/20 है, इसको जब भाग दोगे तो कितना हो जाएगा आपको, 0.15 हो जाएगा। ठीक है, यानी पूरा का पूरा जब सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका कुछ इस फॉर्म में बनेगा। मैं लिख दे रहा हूँ 0.25 और ये हो जाएगा -0.5 और ये बनेगा -0.05 और ये बनेगा -0.15। ठीक है, बस कंपैरिजन करना था हमें। y12 देखो निकालना था ना, यहाँ पे y12 से कंपैरिजन कर लो, ये वाली वैल्यू आपको दिख रही है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे देखो इम्पिडेंस नहीं है, एडमिटेंस है, तो यहाँ पे महो यूनिट होगा। ठीक है, कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे भी आपको माइनस और यहाँ पे सिर्फ ओम दे दे। ठीक है, तो बहुत लोग यहाँ पे गलती करके आ जाएंगे, तो इसमें आप गलती मत करिएगा, देख लीजिएगा कि इम्पिडेंस दिया हुआ है कि एडमिटेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको गलती नहीं करना है, मोस्टली बहुत लोग गलती कर सकते हैं। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लोग एग्ज़ाम में गलती करते हैं और इसकी वजह से नंबर कट जाते हैं आपके। ठीक है, तो जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 मिनट, यहाँ पे जो है क्लिक हो जा रहा है थोड़ा सा। हाँ, अगले यहाँ पे देखिए दिया गया है कि फॉर द सर्किट सो इन द फिगर बिलो वोल्टेज हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, ठीक है, VT बताना है हमें, यानी ये इंडक्टर है जिसका अक्रॉस हमें यहाँ पे वोल्टेज बताना है VT। तो यहाँ पे देखो इंडक्टर के अक्रॉस क्या होता है, इंडक्टर जो है पर हाफ साइकिल में एनर्जी को स्टोर करता है, फिर उसको डिलीवर कर देता है आपका। ठीक है, तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है L di/dt होता है। ठीक है, यही होता है इंडक्टर के क्रॉस। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं भाई। देखो यहाँ पे जो है e के पावर AT और यहाँ पे है e के पावर BT और यहाँ पे देखो यहाँ पे हम हमें यहाँ पे जो है इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है निकालना हमें, तो VL बराबर होता है L di/dt होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो di है यानी टोटल करंट हमें पहले निकालना पड़ेगा, तो ये और ये। ठीक है, यहाँ पे पहले करंट देख लो, ये दोनों करंट ही तो है, e के पावर AT और e के पावर BT दोनों करंट है आपका। तो टोटल जो इंडक्टर में करंट आएगी यहाँ पे, यानी टोटल इंडक्टर की करंट कितना हो जाएगी, e के पावर AT आ रहा है और एक आ रहा है आपके e के पावर BT। ठीक है, टोटल करंट हमारे पास आ गया। इंडक्टर का मान देखो यहाँ पे L बराबर कितना है, 1 हेनरी दिया ही हुआ है। R आप यहाँ पे देख लो, R1 और 1 दिया गया है। ठीक है, यानी R1 का मान भी 1 है और R2 का भी मान यहाँ पे 1 है। सभी की वैल्यू बस यहाँ पे आपको लाके पुटअप करना है, तो इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे L का मान कितना है आपके पास, L का मान 1 है, तो 1 रख लो। di/dt करना है, तो टोटल करंट हमारे पास कितना आ गया भाई। ठीक है, टोटल करंट हमारे पास आ गया e के पावर AT प्लस e के पावर BT आ गया टोटल करंट, और आपका यहाँ पे dt होगा। ठीक है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे अवकलन कर देना है, तो यहाँ पे ये एक तो रहेगा ही। e के पावर AT को जब आप अवकलन करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a और e की पावर
AT हो जाएगा। और इसी तरीके B का भी करोगे तो ये हो जाएगा B e के पावर BT हो जाएगा आपका, ठीक है। और बस आप गुणा करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ गया, 1 का गुणा इसमें अंदर करोगे तो वही हो जाएगा, यानी A के पावर A इंटू E के पावर AT हो जाएगा प्लस B e के पावर BT हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका दिया गया है। तो करना कुछ भी नहीं था यहाँ पे, इजिली आपको इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है VL बराबर L di/dt लगाना था, जिसमें टोटल बस करंट आपको लेना था। यहाँ पे इधर से ये करंट है और इधर से ये करंट, टोटल करंट इधर और ये इधर, टोटल इंडक्टर करंट जब आएगी तो जुड़ जाएगी। तो टोटल करंट हम लोगों ने लिया, टाइम के रिस्पेक्ट में उसे जो है अवकलन कर दिया, और उसके बाद ये फाइनल आपका इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज पता चल गया आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिया गया है, जस्ट वन सेकेंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, फॉर द नेटवर्क शो इन द फिगर कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड सप्लाई करंट, हमें यहाँ पे बताना है हमें, ठीक है। यानी इफेक्टिव करंट और सप्लाई, इफेक्टिव रेजिस्टेंस और सप्लाई करंट हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा ना, R इक्विवेलेंट, सभी रेजिस्टेंस देखो पैरेलल में, ठीक है। तो 1/6, ठीक है, 1/6.8 पहला रेजिस्टेंस है, प्लस दूसरा रेजिस्टेंस है 1/4.7 है, और तीसरा रेजिस्टेंस है 1/2.2, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हुआ, यानी R इक्विवेलेंट जब आप निकालिएगा, इसको जब पूरा कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा 0.8143 बनेगा। और यहाँ से जब आप R इक्विवेलेंट निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1/0.8143 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा भाई। इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा 1.227 ओम बन जाएगा, यानी अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 1.23 ओम के अप्रॉक्स बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा। R इक्विवेलेंट हो गया। अब यहाँ पे देखो सप्लाई करंट हमें निकालना है। तो सप्लाई करंट का मतलब क्या हुआ, टोटल करंट। तो करंट बराबर होता है वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस हमारे पास आ ही चुका है, वोल्टेज भी हमारे पास दिया गया है। कितना वोल्टेज है भाई, 12 वोल्टेज है। यहाँ पे देखो ये आपका वोल्टेज है 12 वोल्टेज। R इक्विवेलेंट हमारे पास है 1.23 आपका R इक्विवेलेंट है। इसको जैसे ही कैलकुलेट करिएगा तो 9.756 एम्पियर आपके यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन मैंने बताए हैं कि काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट मैंने लगाया है उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है क्वेश्चन को गलत होने की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया फॉर द सर्किट शो इन द फिगर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज VAB बताना है आपको, ठीक है। VAB, एक चीज ध्यान देना, AB बताना है। ऊपर क्या दिया गया है, B है, और नीचे क्या है आपका A है, ठीक है। तो हमें AB बताना है, ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर। तो देखो इसको करने के लिए ना पहले हम हायर पोटेंशियल इसी को पहले लेके चलते हैं। ये हायर पोटेंशियल है और इसको हम मान लेते हैं लोअर पोटेंशियल है, क्योंकि नीचे को ही तो हम लोग ग्राउंड करते हैं हमेशा, ठीक है। जो फार्मूला है उसी पे हम लोग चलेंगे। तो B को हायर पोटेंशियल ले लो और यहीं पे नोडल एनालिसिस हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। यहीं पे नोड लगा दो, ठीक है। तो जब यहाँ पे नोड लगाओगे तो यहाँ पे अभी हमने क्या बोला कि इसको हायर पोटेंशियल लेना है, तो ये कितना हो जाएगा VB हो जाएगा। और लो ये आपका देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो -10 वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि B को हायर पोटेंशियल लेना है और A को लोअर पोटेंशियल लेना है। तो देखो अब यहाँ पे A भी कंसीडर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ग्राउंडेड नहीं किया कि ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो VB माइनस कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला भी पोटेंशियल आपको लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा -VA हो जाएगा, ठीक है। और नीचे टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना है, ये 5 हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम नोडल एनालिसिस यहाँ पे लगा लिए, एक इधर करंट हो गई, एक इधर हो गया और एक आपका इधर हो गया, ठीक है। तो इस वाले को हम लोग निकाल लिया, I बराबर V/R, यानी VB ये वोल्टेज, इसका डिफरेंस माइनस ये आपका रेजिस्टेंस आ गया। इसी तरीके से अब इस वाले सर्किट में देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा VB माइनस VA अपान ये कितना है 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 5 हम लोग लिख लेंगे, प्लस
अब इस वाले सर्किट में देखते हैं हम लोग, तो VB है, ठीक है, VB, और यहाँ पे देखो माइनस है और ये आपका प्लस है, तो VB प्लस कितना हो जाएगा 50 वोल्टेज है भाई, ठीक है, तो ये 50 वोल्टेज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस आपका कितना है 10 ओम है, तो ये हम 10 ओम कर लेंगे, ठीक है। यानी हम लोगों ने पॉइंट बी से नोडल लगा लिया। अब सभी करंट को मान लिया कि भाई सभी जाने वाली करंट है, तो ये सभी जाने वाली करंट का योग कितना हो गया आपका 0 हो गया। अब यहाँ से तो देखो थोड़ा सा इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, 5 और 10 कैल्शियम लेकर ऊपर नीचे गुणा करिएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो 5 VB बन जाएगा, फिर माइनस 4 VA बन जाएगा, प्लस 30 वोल्टेज और अपान 10 बन जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 0 कर लीजिएगा, ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसको आप जब कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपका, अगर मान लो हम इसको जो है हम यहाँ पे देखो ए को क्या बोला हमने, ग्राउंड मान लेते हैं, ठीक है, ए को हमने ग्राउंडेड माना, यानी लोअर पोटेंशियल माना भाई, ठीक है, इसको हमने माना कि ये लोअर पोटेंशियल था, ठीक है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ का वोल्टेज कितना है 0 वोल्टेज है, क्योंकि वोल्टेज तो दिया नहीं है ए का, हमने तो अपने मन से माना था भाई कि VA को अभी हम स्टार्टिंग में 0 नहीं माना, ठीक है, हम मान लें चलो VA कुछ है, ग्राउंडेड भी नहीं किया था, ठीक है, लेकिन VA की वैल्यू रखेंगे तभी तो VB की वैल्यू आएगी ना, आखिर किसी एक को तो वैल्यू रखना पड़ेगा, तो हम इसको लोअर माने तो मान लो ग्राउंडेड है, ठीक है, तो ग्राउंडेड मान लो, यानी इसकी यहाँ पे VA का मान हम रख लेंगे 0, ठीक है, तो VA का मान 0 जब रखिएगा तो ये हो जाएगा 5, VB हो जाएगा ये पूरा 0 हो जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ 30, और ये 10 का जब 0 में गुणा करेगा 0 हो जाएगा आपका, ठीक है, तो यहाँ से VB निकाल लीजिए, ये 30 हो जाएगा ना आपका, 30 से ये माइनस 30 पक्षांतर कर दो और नीचे 5 से भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा आपका -6 वोल्टेज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो VB का वोल्टेज तो आ गया, लेकिन हमें यहाँ पे निकालना क्या है, VAB निकालना है ना, तो देखो VAB इसको हम लिख सकते हैं VA माइनस VB लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो ए का पोटेंशियल हमने क्या बोला, ए का पोटेंशियल VA का पोटेंशियल हम लोगों ने 0 रखा था, तो 0 रख लो, माइनस VB का पोटेंशियल देखो आ चुका है, यानी -6 वोल्टेज, ठीक है, तो माइनस माइनस जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 वोल्टेज आपका यहाँ पे बन जाएगा आपका, ठीक है, तो ये आपका 6 वोल्टेज यहाँ पे बन गया। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगले यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया गया है, ए वोल्टेज डिवाइडर इज गिवन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ 10 वोल्टेज फ्रॉम इनपुट वोल्टेज आपका 30 है, सो इन द फिगर गिवन द R2 बराबर इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1। देखो यहाँ पे ये R1 है, इसकी वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। इनपुट वोल्टेज कितना है आपके पास 30 वोल्टेज है, और आउटपुट वोल्टेज कितना है, ये आपके पास आउटपुट वोल्टेज है आपका 10 वोल्टेज, और देखो रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 100 ओम का रेजिस्टेंस है, वह हमें R1 की वैल्यू यहाँ पे हमें बताना है भाई, ठीक है। तो R1 की वैल्यू बताना है, तो यहाँ पे देखो R1 की वैल्यू बताना है हमें यहाँ पे इजली, तो देखो यहाँ पे क्या है 10 वोल्टेज है, और R2 के क्रॉस यहाँ पे 100 ओम का रेजिस्टेंस भी दिया गया है, तो कुछ करना नहीं है भाई, यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे करंट निकाल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम करंट निकालें, I बराबर क्या हो जाएगा आपका V/R हो जाएगा। वोल्टेज आपके पास कितना है, आपके पास 10 वोल्टेज है, और रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 100 ओम है, तो ये हो जाएगा आपका 1/10, ठीक है, 1/10 हो जाएगा, 1/10 को यानी 0.1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है भाई, ठीक है, मान लीजिए कि 0.1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब देखो R1 और R2 तो दोनों क्या है आपका सीरीज में है, और ये पूरी सर्किट सीरीज में है, तो करंट तो पूरा सेम फ्लो होगा, यानी यहाँ पे भी 0.1 होगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 0.1 एम्पियर, दोनों जगह फ्लो होगा आपका, ठीक है, तो दोनों जगह तो करंट सेम ही होगी ना भाई, सीरीज है। अब देखो R1 निकालना है, तो R1 निकालने के लिए क्या होगा, हमें R1 बराबर क्या होगा, हमें वोल्टेज चाहिए, और हमारे पास R बराबर V/I चाहिए हमें, तो I तो हमें मिल चुका है, 0.1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही, हमें तो मिल गया, क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने करंट निकाल लिया, कितना आ गया करंट इतना, और दोनों रेजिस्टेंस जब सीरीज में है तो सीरीज में करंट इक्वल होता है, तो करंट तो आ गया। अब देखो वोल्टेज का है, वोल्टेज हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो ये जो 10 वोल्टेज है वो इस 100 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस 10 वोल्टेज है, ठीक है, और सप्लाई वोल्टेज कितना है आपके पास 30 वोल्टेज है,
ठीक है। तो यहाँ का वोल्टेज भी हम लोग निकाल सकते हैं, यानी टोटल सप्लाई वोल्टेज कितना है 30, और यहाँ का जब 10 है तो यहाँ का भी निकाल लेंगे। 30 और 10 जब घटाइएगा तो 30 माइनस जब 10 करेंगे तो यहाँ का वोल्टेज कितना आ जाएगा 20 वोल्टेज हो जाएगा, यानी R1 के क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया 20 वोल्टेज, तो ये हो जाएगा आपका 20 वोल्टेज। ठीक है। अब इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो ऊपर 20 है और नीचे 0.1 है, इसको 0.1 है। अब इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो 200 ओम का रेजिस्टेंस आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, देख लीजिएगा। ठीक है। ये सब थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया है। देखो ये आपका ये थोड़ा सा लोगों को लगेगा कि पैरेलल है, तो ये सब कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। दिया गया है फाइंड आउटपुट वोल्टेज, हमें यहाँ पे बताना है इन द फॉलोइंग सर्किट यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम करके यहाँ पे हमें क्या बताना है, आउटपुट वोल्टेज, यहाँ का आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पे बताना है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में देखो, एक टाइम एक ही सर्किट को ऑन कर लो। ठीक है। जो दो सोर्स दिए हैं, एक टाइम एक ही सोर्स को हमें लेना पड़ेगा भाई। तो सबसे पहले हम अगर 5 एम्पियर करंट सोर्स को हटा देते हैं भाई। ठीक है। तो करंट सोर्स को क्या करना होता है, ओपन करना होता है। तो हम इसको ओपन कर लिया, हटा दिया इसको। करंट हमें पता करना है भाई। ठीक है। अब ये देखो पूरी की पूरी सर्किट किस में हो गई, आपकी सीरीज में हो गई ना। तो करंट बराबर होगा वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है आपके पास 12 वोल्टेज है। रेजिस्टेंस देख लो 5 3 8 2 10 हो जाएगा, यानी करंट यहाँ पे कितना आ जाएगी 1.2 एम्पियर करंट आ गई हमारे पास। जब करंट आ गया तो वोल्टेज भी हम लोग निकाल लेंगे भाई यहाँ पे। ठीक है। जब करंट इस सर्किट सीरीज में करंट कितना हो गया 1.2 एम्पियर की जब करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे जो यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा आपके पास, V बराबर I इंटू R से जब निकालिएगा तो करंट हमारे पास 1.2 है। ठीक है। 1.2 है और रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 2 ओम है। तो 12 दूनी 24 यानी 2.4 आपका यहाँ का वोल्टेज आ गया। ठीक है। तो यहाँ का तो वोल्टेज हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 2.4 वोल्टेज आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें अगला काम करना है, इस करंट सोर्स को जस्ट समझ के, अब इस करंट सोर्स को हमें एक्टिव करना होगा। और जस्ट रुक जाओ, एक ही मैं आपको समझा रहा हूँ, 10 बार फिगर बनाने में टाइम भी जाएगा। देखो अब यहाँ पे देखो जो 12 वोल्टेज है इसको आप शॉर्ट कर दो। ठीक है। अब हम 5 एम्पियर की करंट को लेंगे। अब देखो 5 एम्पियर करंट है, इधर 5 ओम है और इधर देखो 3 है और ये 2 है, तो ये भी 5 हो जाएगा ना। तो 5 और 5 यानी रेजिस्टेंस इक्वल है, तो जो करंट डिवीजन होगा वो भी क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। 5 इधर है और इधर भी 5 है, तो करंट आधा आधा भाग बढ़ जाएगी, यानी 2.5 हो जाएगा ना। तो इधर कितनी करंट फ्लो होगी आपकी 2.5 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। तो फिर से अगर हम करंट सोर्स को एक्टिव करके अगर वोल्टेज देख लें तो 2.5 एम्पियर की करंट उधर फ्लो होगी और रेजिस्टेंस आपका कितना दिया गया 2 ओम है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम सुपरपोजिशन थ्योरम से हमने पहले सोर्स के थ्रू हमने इतना वोल्टेज निकाला और करंट सोर्स को एक्टिव करके हम लोगों ने 5 वोल्टेज निकाला। टोटल वोल्टेज जोड़ना होगा हमें 5 वोल्टेज और प्लस 2.4 वोल्टेज, ये कितना हो जाएगा 7.4 वोल्टेज हो जाएगा आपका। ठीक है। तो ये चीज़ है आप यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिया गया है, फॉर द नेटवर्क शो इन द फिगर द वैल्यू ऑफ सप्लाई करंट हमें यहाँ पे बताना है और सोर्स का जो ईएमएफ है वो भी हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है। तो सप्लाई करंट चलो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये आपका 8 ओम का रेजिस्टेंस है और ये आपका 3 एम्पियर की करंट है। ठीक है। तो वोल्टेज हम निकाल सकते हैं यहाँ से।
वोल्टेज बराबर होता है I इंटू आर, यानी 3 एम्पियर की करंट हो गई और 8 ओम का रेजिस्टेंस हुआ तो कितना हो जाएगा, 24 वोल्टेज हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब वोल्टेज आप देखो, यहाँ पे जब वोल्टेज आपका 24 आ गया तो यहाँ पे भी पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस कितना आपके पास है, 16 ओम का है और I3 हमें पता नहीं है, तो I3 हमें आप बता सकते हैं। ठीक है, I3 बताने के लिए हमें वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस चाहिए होता है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो वोल्टेज कितना होगा आपका 24 वोल्टेज और रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 16 है। ठीक है, तो 16 24/16 हो जाएगा। इसको आप भाग दीजिएगा तो 24/16 देख लीजिएगा भाग करके, या फिर रुक जाओ देखते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 24/16 करोगे तो 1.5 आपके यहाँ पे बन जाएगा करेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया भाई। अब देखो यहाँ पे जो सप्लाई करंट है हमें निकालनी थी पूरी की पूरी करंट। सप्लाई करंट का मतलब यही वाली जो करंट होती है सप्लाई करंट होती है। ठीक है, तो I3 तो हमारे पास आ गया 1.5 एम्पियर, और यहाँ पे देखो I4 तो पहले से ही 3 एम्पियर था, यानी ये वाली करंट कितना हो जाएगी, I3 प्लस I4 हो जाएगी। तो I3 की कितना करंट है 1.5 है, I4 की करंट कितना है आपके पास 3 है, यानी टोटल करंट कितना हो गया 4.5 एम्पियर आ गया, यानी टोटल करंट आ गया आपके पास। अब देखो सोर्स का EMF निकालना है हमें। ठीक है, तो सोर्स का EMF का मतलब जब करंट क्या होगी, इधर करंट पूरी की पूरी 4.5 जो है करंट फ्लो होगी, तो सोर्स का EMF का निकालने का मतलब कि पूरा वोल्टेज ड्रॉप निकालना पड़ेगा आपका। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4.5 एम्पियर की जब करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पे V1 निकाल सकते हो आप। V बराबर V1 निकालने के लिए क्या होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस है ये, तो 8 गुणे 4.5 जब करिएगा तो ये हो जाएगा 4.5 का जो आप गुणा करिएगा 8 से, तो ये हो जाएगा आपका 36 वोल्टेज। इसी तरीके V2 भी निकाल लीजिएगा। V2 बराबर भी कितना होगा आपका, यहाँ पे करंट 4.5 फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 6 है, तो यहाँ पे जब 4.5 से गुणा करिएगा तो ये 27 वोल्टेज हो जाएगा। ये 36 हुआ, ये 27 वोल्टेज हुआ। यहाँ का वोल्टेज हमने बताया ही है। V3 भी आप निकाल सकते हो। V3 निकालने के लिए यहाँ पे भी करंट इंटू रेजिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे करंट I3 है, यानी 1.5 है करंट, और रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 16 है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1.5 और 1 मिनट 1.5 गुणे 16। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हुआ आपके पास 24 वोल्टेज हुआ। ठीक है, तो जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जा रही है। 24 वोल्टेज यहाँ पे हो गया आपका और 24 वोल्टेज यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो दोनों पैरेलल में है आपका। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, तो पैरेलल हो गया, तो पैरेलल में वोल्टेज एक ही लेना होता है हमें। अब टोटल वोल्टेज देखो 36 वोल्टेज है, 27 वोल्टेज है, V1 आ गया, V2 आ गया, यहाँ पे V3 ले लो, चाहे ये वोल्टेज ले लो, कोई भी एक वोल्टेज ले लो। यहाँ पे कितना हो गया आपका 24 हो गया। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो 26 27 हुआ और आपका 24, टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 87 वोल्टेज आपका बन जाएगा। ठीक है, आपका 87 वोल्टेज आपके यहाँ पे बन जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे न्यूमेरिकल में देखो टाइम लगता है आपका। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में थोड़ा टाइम लगता है। चलो आगे यहाँ पे देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। अगले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फॉर द नेटवर्क शो इन द फिगर कैलकुलेट द पावर डेवलप बाय द रेजिस्टेंस R1 एंड R2। ठीक है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। पावर आपको यहाँ पे बताना है कितना पावर को जो है ये आपका डेवलप करेंगे। ठीक है, तो पावर का मतलब क्या होता है कि ये होता है आपका I² इंटू R1 हो जाएगा। ठीक है, अगर R1 के क्रॉस देखो तो जो पावर डेवलप होगा P बराबर I² इंटू R1 हो जाएगा।
इसी तरीके यहाँ पे पावर देखो तो ये हो जाएगा आपका I² R2 पावर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो करना क्या है हमें, ये I1 है और ये आपका I2 है, टोटल 9 एम्पेयर की करंट आ रही है, तो हमें पहले करंट डिवीज़न रूल लगा लेंगे। 9 एम्पेयर की करंट आ रही है और आपका 8 ओम और 4 ओम में आ रही है, तो 8 और 4 नीचे लिख लेते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे 4 ओम के क्रॉस अगर हमें 8 ओम में अगर करंट निकालना होता है तो उल्टा हम रखते हैं, मतलब 4 वाले को रखेंगे। तो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो 3 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। यानी I1 की वैल्यू कितना आ गई आपका 3 एम्पियर। इसी तरीके I2 तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे, जब टोटल 9 एम्पियर की करंट है और I1 में आपका 3 आ रहा है तो I2 में कितना हो जाएगा, 9 - 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 एम्पियर आ गया, ठीक है। I1 और I2 आ गया, बस आपको यही चाहिए था। तो पावर भी हम निकाल लेंगे। I1 देखो यहाँ पे R1 के क्रॉस जो करंट है वो कितना है, मतलब I1 कितना है, ये I1 हो जाएगा और ये आपका I2 हो जाएगा। I1 हमारे पास है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। R1 कितना है आपके पास 8 है, तो ये हो जाएगा 8। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, 9 × 8 = 72, यानी 72 वाट होगा। और इसी तरीके यहाँ पे जो है इसको निकालोगे तो I2 कितना है आपके पास 6, तो 6 का स्क्वायर कर लो। और R2 आपके पास कितना है 4, तो 36 × 6 ये हो जाएगा 144 वाट। एक सेकेंड, 36 44, ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे 140 दिया हुआ है, 72, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो चलो फ्रेंड, आज इतना ही रखते हैं, 20 क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक के क्वेश्चन ज़्यादा हैं आपके, इसके वजह से थोड़ा सा टाइम लगा है, फिर ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग पूरा यहाँ पे 2018 का पूरा सोल्यूशन कर लेंगे। तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, और पेपर चाहिएगा तो ये वाला जो साइट है इस पर आप जाके जो है बहुत सारे पेपर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको जो है हम लोग, इसका जो प्लेलिस्ट है आपका DFCIL करके बन जाएगा। तो ये पार्ट 1 था, बाकी कोशिश करेंगे कि 1 या 2 पार्ट में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही।